साथियों जय भीम, नमो बुद्धा। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं साथियों बिजनेस के क्षेत्र में, आज का हमारा अध्याय है खोने के लिए सिर्फ गुलामी व बेड़िया और पाने के लिए सारा जहां। कवि एक कितने सुंदर अध्याय के जरिए हमें जो है चेतना जगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया उदाहरण के थ्रू हमें समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि सदियों से भारत में जो है बहुजन समाज जो है ये हुनर से, कारीगरी से और मेहनत के क्षेत्र में काफ़ी परिश्रमी रहा है। सदा से इतिहास गवाह है कि बहुत ही परिश्रम कर्मी होते हैं और बहुत ही मेहनतकश होते हैं। ईमानदारी इनमें कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन फिर भी जो है कि इनको अच्छी कामयाबी हासिल नहीं हो पाती है। केवल इनकी सबसे बड़ी अगर कमजोरी है कोई, तो वो केवल अर्थ की कमजोरी है कि इनके पास पैसा और धन की कमी के कारण जो है कि इनका जितना शोषण होता है। इसी विषय पे जो है कि कवि का लिखने का मतलब है कि वो इतना अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, वो कमज़ोर हैं भी मौजूदा स्थिति में, कि ऐसा होना नहीं चाहिए। जबकि इनके पास सब कुछ होते हुए लेकिन केवल एक जो है कि अर्थ की कमी के कारण जो है कि इन्हें बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। यहाँ समझा रहे हैं कि जो पहले की समाजवादी व्यवस्था थी, आज वो समाजवादी व्यवस्था रह नहीं गई है, बल्कि उसे नए तरीके में बदल कर दिया, उसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था बना दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है जिसके कारण युवा इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये भी लेखक का एक चिंतन है और इस विषय पे वो हमें बता रहे हैं, मार्ग दिशा कर रहे हैं कि आज जो है मार्केट का युग है, आज बाज़ारों का युग है। देख लिया जाए एक साधारण परिवार में जो कि अमूमन 1-9-10 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाला आदमी है, वो 1000 रुपये 2000 रुपये भी महीना अपने पास बचाना बहुत मुश्किल करता है। और जो पैसा वो शेष खर्च करता है, कभी वो अपने दिमाग पे ये जोर दे करके नहीं देता है कि जो मैंने अपनी महीने भर की कमाई का जो मैंने 80% पैसा जो बाजार में व्यय किया है, वो किसके यहाँ मैंने व्यय किया हुआ है। ये कवि का सीधा सीधा संकेत है कि अगर वो खास तरीके से देखा जाए तो अपने कभी भी वो शोषित वंचित और ज़रूरतमंद समाज में वो पैसा ये खर्चा नहीं किया है। यहाँ तक कि राशन की दुकान पे, जो कपड़े की दुकान है, बर्तन की दुकान है, जो हमारी निजी स्वार्थ की ज़रूरतें की चीज़ें हैं, वो सभी जगहों पे उन्हीं लोगों का कब्जा है और वही बैठे हुए हैं। और हमारी कमाई का जो है कि 80% 90% पैसा उन्हीं के घरों में जा रहा है और वो मालो माल होते जा रहे हैं। और हम पूरे महीने पूरे दिन मेहनत कर कर के जो है कि हमारा पैसा फिर भी सेफ नहीं हो रहा, हम दिन पर दिन गरीब होते जा रहे हैं और वो मालो माल होते जा रहे हैं। क्योंकि निजीकरण के द्वारा जो है कि वो हमारा जो थोड़ा बहुत अवसर था उसे भी धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। ये इसके लिए हमें विचार करना चाहिए, युवाओं को सोचना चाहिए, जो खास करके पढ़े लिखे हैं उस पर सोचना चाहिए। ये कह रहे हैं, ये हमें समझा रहे हैं कि ये आज का बहुत जटिल विषय धीरे धीरे बनता जा रहा है। अब इस बात पे वो कह रहे हैं कि उनके पास जो ही पर्याप्त पूंजी है, वो अपनी पर्याप्त पूंजी के लिए मेहनत कर बहुजन लोगों को अब जोर लगाना चाहिए कि खोने के लिए उनको अपना अज्ञान, अपनी कमजोरी खोने के लिए और पाने के लिए अगर वो मेहनत करे तो सब कुछ पाने के लिए है, बल्कि पूरा जहां है। क्योंकि उनको रास्ता दिखाने के लिए कहीं और ढूंढना नहीं है, बल्कि बुद्ध, कबीर और फूले, पेरियार, अम्बेडकर की विचारधारा जो है, अगर उन महापुरुषों पे वो विचार करें, पढ़ें, उनकी किताबों को उन पे याद करें, तो उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें बहुत ही खूब अच्छा रास्ता दिखाया गया है। जैसे कि लेखक यहाँ संकेत कर रहे हैं कि वो अगर इस विषय पे जाएं तो उनको खूब बढ़िया चेतना मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा और उनको प्रेरणा मिलेगी और वो खुद अपने आप आर्थिक ऊंचाइयों में जाने के लिए अपने आप को प्रेरणादायक बनेंगे और एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। जैसा कि लेखक का यहाँ कह रहा है कि अपने लाज को, हेय को, शर्म को एक तरफ छोड़ करके और जितनी जल्दी हो सके अपनी यथाशक्ति के अनुसार बिजनेस में कूदें और बिजनेस में जा करके और एक बढ़िया जीवन जीने के लिए अपना एक मौका और मुकाम हासिल करें। इसी अध्याय पे आज यहाँ लेखक लिख रहे हैं, जिनको मैं साथियों आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सदियों से भारत का बहुजन समाज कारीगरों, श्रमिकों, किसानों व मेहनतकश का समाज रहा है, लेकिन इसकी क्षमता का कभी भी ढंग से उपयोग नहीं हो पाया है, ना इन्हें इसका फल भी मिला। आज देश दुनिया में मुक्त अर्थव्यवस्था का माहौल है। आज तर्क सवर्ण समाज ने मेहनत का शोषणों को विकास के ढांचे के साथ सक्रिय रूप से नहीं जोड़ा, जिसके कारण दलित, पिछड़े, आदिवासी इसका अपेक्षित लाभ नहीं उठा सके। इसके मुकाबले कथित ऊंची जातियों ने भरपूर फायदा उठाया है। उन्होंने समाजवादी व्यवस्था को ब्राह्मण समाजवादी व्यवस्था में तब्दील कर दिया है।
अब समाजवाद व सार्वजनिक क्षेत्र के नाम पर दलित वर्ग उसका बोझ उठाए हुए है। अभी देश में दलितों के लिए बिजनेस का संक्रमण काल है। दलित वर्ग एक बड़ा उपभोक्ता है, वह बाजार में असहाय खड़ा सब कुछ देख रहा है। इस विशाल मायावी मार्केट में घुसने की तैयारी कर रहा है। आज की ग्लोबल इकोनॉमी के ब्राह्मणवादी चरित्र का खारिज कर अनुकूल परिस्थितियां को सृजन किया है। मुक्त अर्थव्यवस्था ने भारत की ब्राह्मण दुनिया व सामंतवादी अर्थनीति पर चोट की है। बाजार का स्वरूप काफ़ी बदल गया है। परंपरागत वर्ग से निकलकर बाजार व बिजनेस खुला होता जा रहा है। बहुजन इस स्थिति का लाभ उठाना चाहता है। इसके पास ज्ञान, हुनर, क्षमता की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है। सबसे बड़ा जो साथियों हमारे सामने जो संकट का कारण होता है, और कुछ के पास अगर है भी तो भी उनको पीछे से प्रेरणा और श्रेय देने वाला ना मिलने के कारण जो है कि उनको मनोबल नीचे गिरा हुआ है, और फिर भी वो उस चीज़ में डर बस या शर्म बस नहीं जा रहे हैं। इसी चीज़ को यहाँ लेखक उजागर कर रहे हैं। मेहनत कश बहुजनों को अब जोर लगाना चाहिए। खोने के लिए अपना अज्ञान और पाने के लिए सब कुछ है। आज दलितों के पास बुद्ध, कबीर, फुले और अम्बेडकर जैसे आदर्श हैं। मानवतावादी दर्शन के ये महापुरुष वैज्ञानिक चेतना से लबालब है। इनके जीवन व दर्शन हमारे लिए प्रेरणादायक हैं, जिनके रास्ते पर चलकर बहुजन वर्ग सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक रूप से नई ऊंचाइयों को छू सकता है। अब देर ना करें, अपने आसपास जब भी बिजनेस का मौका मिले उन अवसरों का गंवाए बिना कूद पड़ो। वो कह रहे हैं कि लाज, शर्म और हाय इन चीज़ों को बिना देखते हुए अपने गांव, पड़ोस और अगल बगल जहां भी आपको मौका मिलता है, आप उनमें बिजनेस में कूदो और बिजनेस के लिए अग्रसर हो जाओ। साथ में इसी नीति में देश विदेश की चर्चा कुछ करते हुए लाइन पे यहाँ प्रकाश डाल रहे हैं। लेखक यहाँ लिख रहे हैं कि मूल रूप से बता दें कि हमारे यहाँ जितने गरीबों की संख्या है 20 से 25 करोड़, जितना हमारे यहाँ आदिवासी, शोषित, दलित और बहुजन समाज के जो हमारी जनसंख्या है, इतना तो ये कि जो हमारे जो विदेशों में जो विकसित देश हैं उनकी टोटल आबादी ही इतना है, फिर भी वो हमसे 100 गुना। आज अमेरिका का डॉलर देखा जाए तो एक हमारा उनका 84 रुपये, हमारा 84 रुपये उनका $1 के बराबर है। अर्थात अगर इसे सरल भाषा में समझा जाए तो हमसे 84 गुना उनका देश हमसे अमीर है, ये कह लिया जाए तो साधारण भाषा में कोई गुरेज नहीं होगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए आज वो देश विदेश के ऊपर लेखक यहाँ थोड़ा सा हमें लाइनों के द्वारा समझा रहे हैं कि आज क्या स्थिति है, और हमारे यहाँ जितने उनके यहाँ टोटल आबादी है और वो अमीर से अमीर बनते जा रहे हैं, और हमारे यहाँ उतने यहाँ गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। हमारी केवल जनसंख्या बढ़ रही है और हम तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, और वो दोनों दिन हमसे दूनी तरक्की कर रहे हैं। इस विषय पर लेखक थोड़ा सा प्रकाश डाल रहे हैं। आगे की लाइनों में लिख रहे हैं, देश में निजीकरण की मार सबसे ज़्यादा मेहनत कश दलितों, शोषितों को झेलनी पड़ रही है। यदि वर्णवादी सरकारों की मौजूदा नीतियां जारी रही तो आने वाले समय में दलित आदिवासी समाज की हालत बद से बदतर हो जाएगी। अगले वर्षों में देश में इस वर्ग का अधिकारी वर्ग विलुप्त सा हो जाएगा, जो बौद्धिक ताकत की भूमिका निभाता है। 21वीं सदी में भारत में प्राइवेट सेक्टर में भी वंचित वर्ग को भागीदारी देनी चाहिए थी, लेकिन हो रहा है इसका उल्टा। भारत में 25 करोड़ से भी अधिक दलित आदिवासी रहते हैं। यह आबादी फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और जर्मनी की आबादी के बराबर है। देश के वर्णवादी नेताओं व बुद्धिजीवियों की नीतियों के कारण भारत के अंदर ही 25 करोड़ दुश्मन पैदा किए जा रहे हैं। सरकारी उपकरणों को बेचने और खरीदने वाले आने वाले भविष्य के भयावह समय से अनभिज्ञ हैं। अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए स्वस्थ, संतुष्ट व सुखी समाज का होना जरूरी है। 25 करोड़ वंचित समाज वाला देश निजीकरण की अंधी राह पर चल कर कैसा मजबूत राष्ट्र खड़ा हो पाएगा, यह एक यक्ष प्रश्न है। जैसा कि यक्ष प्रश्न किसी समय में ये पूछा करते थे और उसका बहुत ज़्यादा मान सम्मान होता था, क्योंकि वो एक भगवानिक प्रश्न माना जाता था कि ये भगवान के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, जो कि यक्ष प्रश्न शब्द से जुड़ा हुआ है। साथियों, लास्ट की लाइनों में यहाँ कभी चर्चा करते हुए हमें फिर संकेत दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर ने दलितों को भागीदारी देना, नौकरियां देना खुद प्राइवेट सेक्टर के हित में है। सरकारी नौकरियों में दलितों को मिले आरक्षण व सबसे बड़ा फायदा प्राइवेट कंपनियों को ही पहुंचा है। दलित अपनी तनख्वाह का बड़ा भाग सुविधाएं जुटाने में खर्च कर देता है। दलित हर साल करीब 300 अरब रुपए का सामान खरीदता है। यह सारा पैसा उच्च वर्ग के प्राइवेट सेक्टर में ही जाता है। अमेरिका की तरह अब भारत में भी दलितों को विशेष ट्रेनिंग देकर प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस क्षेत्र में आगे
लाना होगा। देश में शांति व खुशहाली के लिए यह जरूरी है। साथियों, यहाँ वो कह रहे हैं कि जैसा कि कुल मिला करके जो अच्छे अर्थशास्त्री हैं और हमारे ही वर्ग में शोषित दलित और वंचित समाज में जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि हर साल जो हमारा दलित वर्ग है, जिनकी आबादी 25 करोड़ है, वो हर साल कम से कम 300 अरब रुपए का लेन देन वो करते हैं। और वो 300 रुपए का जो लेन देन होता है, वो अपने समाज के किसी व्यक्ति के पास 1 रुपया नहीं जाता है। सरल भाषा में कहें कि वो खास करके उच्च वर्णीय जो है, जनरल समाज के जो हैं, उन्हीं लोग प्राइवेट सेक्टर में छाए हुए हैं और हमारी जो ज़रूरत की सारी चीज़ों का हमें जो पैसा हम व्यय करते हैं, सब उनकी जेबों में जाता है। कितने दुखद की बात है। तो हमारा समाज कहाँ रह जाएगा, कौन सा इसमें से अग्रसर होगा और किसके पास अर्थव्यवस्था ठीक होगी। कितने सुंदर उदाहरण के साथ और कितने खोज करने के बाद जो है कि लेखक यहाँ लिख रहे हैं। लेखक को सलाम करता हूँ। कितनी अच्छी सोच, इतनी अच्छी विचारधारा, और वो लेख लिख कर करके हमारे लिए जो हमें रास्ता दे रहे हैं, उनके लिए सत सत नमन है साथियों, कि ऐसा विचारधारा लिख करके और इतनी बड़ी वो लगा करके हमारी स्थिति को बयां कर रहे हैं। अब ये हमारी कमजोरी है, हमारी नासमझी है कि जो हमारे युवा इस पे जोर नहीं दे रहे हैं साथियों। बड़े दुखद की बात है। इस पे विचार करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, और अध्ययन करके और अपने आप को इस क्षेत्र में लाना होगा। हर हाल में ही लाना होगा, क्योंकि हम बहुत से बदतर जो हमारे पुरखों ने थोड़ा बहुत हमें तैयार किया था, जंगें लड़ करके देश को आज़ाद कराया था, और जो जो कठिनाइयाँ परेशानियाँ उठा करके हमें जो थोड़ा सा प्लेटफार्म दिया हुआ था, आज युवा हमारा जो है कि उससे नीचे की तरफ झुकता जा रहा है। बड़े दुखद के साथ कहना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम एक अच्छी विचारधारा और अपने आप में एक परिवर्तन लाए, तो इससे हम उभर करके एक अच्छा जीवन जीने के लिए अग्रसर हो जाएंगे साथियों। इस पे कोई दो राय नहीं है। और जैसा कि लेखक का यहाँ लिखना है, अब इसी के साथ साथियों मैं वाणी को विराम लेता हूँ। मेरा मानना है कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा विचार करें, सोचें, और मेरी तरफ से अनुरोध है कि साथियों वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और इसे सब्सक्राइब करें, जिससे किसी न किसी के जीवन के ऊपर इसका असर पड़े और वो हो सकता है कि अपने जीवन को बदल दे। मुझे भी अपार खुशी होगी, और लेखक की जो मेहनत है, जो उन्होंने किताबों में हमें लिखी है मेहनत करके, उनकी भी मेहनत सफल होगी साथियों। इसी के साथ सभी को वाणी को विराम लेता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।